प्रधानमंत्री ये सही कह रहे हैं हाँ, कि हेडगेवार जेल गए। इतना सच है। प्रधानमंत्री ये गलत कह रहे हैं कि आरएसएस के नेता, आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार जेल में गए। 1920 का जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने छेड़ा और पूरे देश में उसकी एक ज्वाला भड़की और किस कदर का पूरा जोश हुआ वो दुनिया ने देखा जी। उस समय नौजवान हेडगेवार भी कांग्रेस में थे। वो कांग्रेस के मेंबर या कार्यकर्ता या समर्थक की हैसियत से जेल गए। जी बिल्कुल। आरएसएस के लीडर हेडगेवार जेल नहीं गए थे। कांग्रेस का एक मामूली कार्यकर्ता केशवराम बलराम हेडगेवार उस समय जेल गए थे। अब जेल तो बहुत लोग गए। उस समय सुभाष चंद्र बोस भी जेल गए, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू भी जेल गए, महात्मा गांधी स्वयं गए, सरदार पटेल गए, और अंतहीन श्रृंखला है। छोटी सी उम्र के मौलाना वो चंद्रशेखर आजाद, जिनकी छोटी सी उम्र थी, वो भी उस समय जेल में गए और लाठियां खाई, झंडे खाए। बिल्कुल बिल्कुल। इन सब ने कमिटमेंट से रहे और लंबे लंबे समय तक जेल रहे, यातनाएं भुगती। बिल्कुल। लेकिन एचवी शेषाद्री, जिनका मैंने जिक्र किया और ये बात बताई, जी बिल्कुल, जो कि जीवनीकार हैं हेडगेवार के, उन्होंने अब हेडगेवार की जीवनी हेडगेवार एंड इपो मेकर उसमें लिखा कि जेल में जेलर के साथ जब थोड़ी बहुत यातनाएं मिली तो हेडगेवार ने जेलर के साथ दोस्ती कर ली और कुछ महीने वो वहां रहे और जेल में उन्होंने कितने कष्ट भोगे इसका आप उदाहरण देखिए। जब वहां से निकलने लगे तो जो कपड़े पहन के वो जेल में गए थे वो उन्हें टाइट हो गए, क्योंकि हेडगेवार साहब थोड़े से मोटे हो गए थे। उनका वजन भी लिखा है शेषाद्री साहब ने कितना बढ़ा था। उनका वजन बढ़ गया था तो कपड़े उन्हें फिट नहीं आ रहे थे जी। और उसके बाद उनकी देशभक्ति में जो ज्वार आया, सबसे पहला काम उन्होंने किया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से संबंध छोड़ दिए और वो अलग हो गए। फिर उन्होंने 1925 में, जिसके आज 100 साल हो रहे हैं, दशहरे के दिन अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उसके बाद जो दूसरा बड़ा आंदोलन होता है देश की आजादी का, वो 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन है। आप उसमें स्पष्ट पढ़ लीजिए। हेडगेवार ने यह कहा कि आरएसएस एज ए संस्था इस आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं होगा। कोई इंडिविजुअली चाहता है तो हो सकता है जी। इंडिविजुअली तो आप भी मयूर भाई कोई काम कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, प्रधानमंत्री बिल्कुल। प्रधानमंत्री रात दिन जो काम कर रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं, वो आरएसएस के स्वयंसेवक की हैसियत से नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे स्वयं आरएसएस का रुक्का नहीं है। तो 30 में इन्होंने कहा कि आरएसएस उसमें शामिल नहीं होगा जी। और फिर इन्हें हिसाब लगाया कि करना क्या है। अभी आगे तो मैं और बातें बताऊंगा जी। लेकिन इनके दिमाग में जो आरएसएस का काम बैठ गया था तो इन्हें लगा कि ठीक है, लेकिन आजादी की लड़ाई में लोग तो अच्छे शामिल होते हैं, तो क्यों ना मैं भी, जो शेषाद्री लिख रहे हैं, शेषाद्री कोट कर रहा हूं, तो इन्होंने सोचा कि मैं भी जेल चला जाऊं और वहां जो लोग हों कांग्रेस के, जो देशभक्त लोग हों, उनको अपने आरएसएस में मिलाने के लिए प्रयास करें जी। इसके लिए गए, लेकिन आरएसएस शामिल नहीं हुआ, ये साफ साफ बात है। फिर 1935 में अभी मैं देख रहा था जी, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी, इनका बयान छपा हेडगेवार का, जिसमें इन्होंने ये सरकार जो थी इनकी, इसकी तारीफ की है। अंग्रेज सरकार की इन्होंने बढ़िया से तारीफ की है। कहें तो मैं वो दिखा, बिल्कुल बताइए सर। ये वो टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग ये है जी। ये कह रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑन 10 अक्टूबर 1935, ठीक आज से 90 साल पहले जी, that during the son's 10th anniversary celebration, Hedgewar described colonial rule as an act of providence। तो 10वीं वर्षगांठ पे हेडगेवार साहब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिफाई कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की जी। ये एक बड़ा भारी काम हुआ, तो ये उन्होंने किया। तीसरी बात जो इसी में है, और झा साहब ने जो किताब लिखी है हेडगेवार पर, आरएसएस पर, उसमें एक प्रसंग आता है 1939 का जी। एक आरएसएस के ही कार्यकर्ता थे और एक जमाने में तो वो हेडगेवार के बाद नंबर 2 हुआ करते थे। आरएसएस में उन्हें बालाजी के नाम से बुलाया जाता है, हुद्दार उनका नाम था जी। लेकिन वो जरा जोशीले आदमी थे और वो फिर बाकायदा सक्रिय जो विरोध था ब्रिटिशर्स का उसमें उतरे और आरएसएस उन्होंने छोड़ दिया जी। इस सब कालक्रम में सन 1939 आता है जी, जब सुभाष चंद्र बोस
कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटते हैं और अलग एक अपना क्रांतिकारी रवैया अपना के चाहते हैं कि हम आजादी की लड़ाई लड़ें, और उनका अहिंसक या जिस तरह का चल रहा था आंदोलन, उसके अलग आंदोलन उन्हें अपनाना था। बिल्कुल। तो जैसे आज प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है, जैसे आज बातें कही जाती हैं कि आरएसएस बड़ा महान संगठन है, उसने देशभक्ति के बड़े काम किए हैं, ऐसी बातें तब भी ये लोग फैलाते थे। ये बातें सुभाष चंद्र बोस के संज्ञान में भी आई। तो नेताजी ने सोचा कि अगर एक इतना बड़ा संगठन उपलब्ध है, इसमें देशभक्त लोग रहते हैं, तो मैं जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट करना चाहता हूं, जो मैं सशस्त्र क्रांति करना चाहता हूं, जो बगावत करना चाहता हूं अंग्रेजों के खिलाफ, तो ना उसके लिए आरएसएस की मदद ली जाए। जी। तो कौन सा आदमी इसके लिए ठीक हो? तो उन्होंने बालाजी से संपर्क किया। तो बालाजी उनके संपर्क में भी आ गए थे, पुराने आरएसएस के आदमी थे, हेडगेवार से भी रिश्ते उनके अच्छे। जी जी। उसका पूरा वर्णन ये है कि जब वो व्यक्ति मिलने गए और उनके साथ में एक मैसेंजर जो कोई विश्वस्त व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस के, वो भी हेडगेवार के घर पहुंचे। तो हेडगेवार साहब ने देशभक्ति का परिचय ये दिया कि उनसे मिलने से इनकार कर दिया नेताजी से। हाँ, नेताजी नहीं, नेताजी ने जो अपना एक खास व्यक्ति जो भेजा था, हाँ हाँ, बालाजी के साथ, जी जी जी, सरदार ये हेडगेवार जी के घर जी। तो उन्होंने उस व्यक्ति से, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने भेजा था, उसका नाम भी लिखा हुआ किताब में, मुझे तो याद नहीं, लोग पढ़ सकते हैं, बाद में आप लगा दीजिएगा। उससे मिलने से इनकार कर देंगे। या जब ये बार बार नानुकुर कर रहे थे, मिलने से मना कर रहे थे, तो हुद्दार साहब को, जिनको मैं बालाजी कह रहा हूँ, उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने जाके कहा कि आप ठीक है, आप मदद नहीं कर सकते, सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन मिल तो लीजिए। तो जो बैठे हुए थे हेडगेवार, वो पलंग पर लेट गए, चद्दर तान के लेट गए, बोले उससे कह दो मैं बहुत बीमार हूं, मैं नहीं मिल सकता। वाह। तो इस तरह से इन्होंने नेताजी की और देश की महान मदद की जो कि इस कारवा मैगजीन की, जो भी मैंने अभी आपको दिखाई, जिसमें हेडगेवार की तस्वीर दी थी, उसमें पूरा प्रसंग लिखा हुआ। इतने ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ थे। फिर 1942 आता है, जब तीसरा हिंदुस्तान की आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन, जिसके लिए संभवतः प्रधानमंत्री ने कहा है कि बड़ा उसमें योगदान दिया। उस समय तो गोलवलकर हुआ करते थे हेड, तो गोलवलकर जी ने भी निर्देश यही दिए कि संघ इसमें इस तरह से संघ शामिल नहीं होगा। तो तीनों बड़े आंदोलनों में आरएसएस हमें नहीं। तीसरी बात मैं कहूं, मान लीजिए गोलवलकर ने तो वो भी नहीं रखी जो हेडगेवार थोड़ा बहुत, क्या गोलवलकर गुरुजी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए? नहीं गए। या किसी तरह पे कोई छापा पड़ा हो, भाई कुछ लोग जेल गए थे, कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए थे, कुछ लोगों ने जेल तोड़ के भाग गए थे। जेपी जैसे लोग हैं जिन्होंने जेल तोड़ दी थी। बहुत से क्रांतिकारी लोग थे, अरुणा आसफ अली जैसे वगैरह, वो अंडरग्राउंड लेके उन्होंने काम किया था। गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद जैसे लोग थे, वो जेल गए थे। तो हर तरह की लड़ाई हुई थी। कई लोगों ने तो मशीन गन से रीवा में, और मध्य प्रदेश के रीवा में, और यहाँ सिंहपुर में, मध्य प्रदेश कई जगह लोगों ने गोलियां चलाई थी। तो जिसको समझ में आया, काकोरी ट्रेन लूट बड़ी अपने आप में घटना है। जी जी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी यूट्यूब चैनल है, उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारी यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप, एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट, ये दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो वैसी स्थिति में हम और आप जुड़ सकें। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।